करके वो संपुट ऐसे खोला, भरे से चिड़िया उड़ी अपने वृंदावन की तरफ। अब वो भागे, हरिराम व्यास जी के पास आए, बोले हमारे ठाकुर जी उड़कर वृंदावन आ गए, हमारे ठाकुर जी चिड़िया हो गए और उड़कर वृंदावन आए। हरिराम व्यास जी कह रहे देखो जाने का मन नहीं ठाकुर जी। हरिराम व्यास जी बड़े दुलार से श्री जुगल किशोर की सेवा में तन्मय। अब पूरे परिवार को जब पता चला कि लंगोटी बंद बैरागी हरिराम व्यास जी महाराज ऐसे तो जाया ही करते थे, विद्वता में दिग्विजयी होकर बहुत सी अर्थ राशि लाना, सम्मान पदक लाना, ऐसे ही घर वालों ने सोचा होगा कि वृंदावन भी गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पोथी भी बात ही सब लंगोटी बंद भगवान के चरणारविंद में पूर्ण समर्पित। कुटुंब के लोग इनको लिवाने के लिए आए, बहुत समझाया, घेरे बैठे हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने देखा ये लोग तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, तो कहा देखो हमारा स्नान का समय, हम यमुना जी स्नान करके आ रहे हैं और ये लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं। मन में सोचा तो इसी बहाने यमुना किनारे पहुंचेंगे, एकांत होकर जाएंगे, पर वो पीछे पीछे यमुना जी के तट पर गए, बोले नहा लीजिए। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये भी चाल हमारी नहीं चली। हरिराम व्यास जी ने कहा आप चाहे हमारे प्राण चले जाएं पर हम वृंदावन से अब नहीं जा सकते, अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से और जो भी प्रेमी जन आए हुए थे। ये समझाते समझाते दोपहर हो गई, तब ध्यान आया कि श्री जी की तो राजभोग आरती हो गई। धिक्कार है, ये कैसे लोग हैं, हमारी दिनचर्या छूट गई। श्री जी की राजभोग की आरती करके राजभोग का प्रसाद मिलता था। भागे भागे वहां से आए और पश्चाताप करते इन संसारियों के पीछे मैं श्री जी की आरती से वंचित रह गया, प्रसाद से वंचित रह गया। इतने में देखा कि वृंदावन रजोप से भी मेहतरानी बहुत पूज्य है, आप इनको ऐसे मत समझना। जिस दिन यहाँ वृंदावन के रजोप सेवे की सेवा हुई ना, उस दिन ठाकुर जी हम कैसे बताएं कैसे प्रसन्न थे। इनकी चरण रज, इनका चरणामृत आज भी हमारे सिराने रखा है। इनको इस दृष्टि से न देखना कि ये महारानी की निज महल की टहल करने वाली ये मेहतरानी है। पूरा परिवार पीछे था। उन्होंने कहा मैया सुन, राजभोग का प्रसाद ले आई। बोले हाँ राधा वल्लभ जी का मिला है टोकरी में, खोल टोकरी। सब परिवार के उत्तम उत्तम कुल से ऊंचे और ऐसा उनको पकौड़ी उठाई और मुख में डाला, जय राधा वल्लभ लाल। अब संतोष हुआ कि कम से कम प्रसाद तो मिला। ओ अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, आप हमारी टोकरी से पा रहे हो। बोले मैया आज तूने कृतार्थ कर। परिवार वालों ने देखा मेहतरानी की टोकरी से और इतने उत्तम कुल के, उनको लगा कि ब्रह्मण तो रह ही नहीं गया, ले जाने लायक ही नहीं।